आज मैं बनाऊंगी भरवा करेला। मुझे ये ऐसा करेला मिल गया था मार्केट में। ये ऐसा करेला भरवा बहुत अच्छा बनता है इसका। इतना छोटा छोटा करेला ऐसा चाहिए। इसमें बीज भी कम रहता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो हम बनाएंगे भरवा करेले की रेसिपी। चलिए, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब धो के इसको छील लेंगे, इसका छिलका निकाल लेंगे और इसका अंदर का बीज निकाल के फिर इससे भरवा करेला बनाएंगे। ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बनता है। और ये कम से कम हम इसे सफ़र में जा रहे थे 4 दिन तक ये ख़राब नहीं होता। आराम से हम इसे खा सकते हैं। बस इसमें पानी नहीं डालना है थोड़ा भी। वो मैं दिखाती हूँ आपको इसे कैसे बनाना है। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं करेले भरवा करेले की। आप भी एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करना। कहीं भी लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इसको ज़रूर बना के रखना है। घर में भी आप रखेंगे 4 से 5 दिन आराम से खा सकते हैं इसको। इस तरह से मैं इसे छील लूँगी। पहले आगे और पीछे से थोड़ा सा ये काट कर निकालेंगे और इसका हम ये छिलका निकाल लेंगे। हमें इसमें छिलका नहीं डालना है। जो मैंने कट करके बनाई थी इसकी सब्ज़ी, उसमें मैंने छिलका भी डाला था। हल्का हल्का सा मैं ये निकाल लेती हूँ। बस इस तरह से अब ये हम इसे ऐसे बीच में से मैंने इसे कट लगा दिया है। ये देखिए। अब मैं इसे चाकू की मदद से इसका सारा बीज इस तरह से निकाल दूंगी। ये नहीं तो हाथ के अंगूठे से भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा निकल जाएगा, फिर हाथ से सारा निकल जाता है। बस इसको इस तरह से मैंने पूरा खाली कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें मसाला भरना है। इसलिए हमें ये पूरा बीज, और ये बीज खाएंगे तो उस टाइम खाते हुए मसाले में भी मुंह में अच्छे नहीं लगते खाने में इनका टेस्ट। इसलिए इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही सारा छिलका, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से। इस तरह से भी निकाल लेते हैं। ये आसानी से निकल जाते हैं। इसे हाथ से निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। बस इसमें बीज नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ऐसे ही हमें सारे करेले का छिलका बीज निकाल देना है। अब इनको हम देखिए, इस तरह से हमारा सारा करेला मैंने छील लिया है और सबको ऐसे बीच में से कट लगा के ऐसे खाली कर लिया है। बाकी इस तरह से अब इनको हम मसाले से भरेंगे, फिर फ्राई करेंगे। भरवा करेला बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 बड़ा प्याज, और इसको काट के पीसेंगे। और ये 4 हरा मिर्ची, 8-10 लहसुन का कली, और ये 2 चम्मच मैंने 2 टीस्पून सौंफ लिया है, और ये मिक्स गरम मसाला लिया है। बाकी मसाला हम पिसा हुआ पाउडर है वो डालेंगे, सूखा मसाला। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। चलिए फिर भरवा करेला बनाते हैं।
इसमें मैं मसाला भूनने के लिए मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। ये छोटा चम्मच है, आधा चम्मच से भी आधा चम्मच लगभग मैंने तेल डाला इसमें। बस इसी ऑयल में हम मसाला भूनेंगे। तेल अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ मसाला भूनने के लिए आधा चम्मच ही तेल ले रही हूँ। बस इतना ही तेल काफ़ी है हमें। अभी इसमें अपना ये मसाला डाल देंगे तेल गरम। अब इसमें हम अपना सूखा मसाला डालेंगे। ये आधा चम्मच में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच छोटा लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, और ये आधा चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ। अभी इसके लिए हमें धनिया पाउडर कम से कम धनिया पाउडर हमें 3 चम्मच लेना है, क्योंकि अक्खा धनिया पाउडर ही हमें बड़ा छोटा 3 चम्मच पीसना था, लेकिन वो मेरे पास नहीं था, मेरे पास पाउडर था। तो पाउडर डालेंगे, जितना हमने सौंफ लिया लगभग उतना ही हमें 3 छोटा टीस्पून सौंफ और धनिया दोनों बराबर लेना है, क्योंकि इसका ही फ्लेवर इसमें आता है, इससे ही मसाला बनता है कड़वा करेले का। और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और इसमें ये छोटा चम्मच से थोड़ा लगभग ज़्यादा नमक डाल रही हूँ। नमक आप टेस्ट के अनुसार ही डालिए, कम या ज़्यादा जितना आप जैसा खाते हैं। मेरा 500 ग्राम करेला है, तो इतना नमक काफ़ी है। तो मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसको हमें पूरा ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है मसाले पर। मसाले का कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा। मैं इसी तरह भून के डालती हूँ, मसाला मैं कच्चा नहीं भरती हूँ, भूनने के बाद ही मैं डालती हूँ। इससे करेले में बहुत अच्छा स्वाद आता है और करेला जल्दी ख़राब भी नहीं होता है भुना हुआ मसाला डालने से। इसमें मैं पूरा 1 नींबू का रस डालूंगी। अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो 1 नींबू का रस भी डालेंगे तो भी अच्छा है। इससे भी खट्टापन बहुत अच्छा आ जाता है और कड़वा भी नहीं लगता और एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है नींबू से। मसाला हमारा ड्राई होने लगा है, सूखने लगा है इसका पानी। अभी और इसे भूनना है हमें। लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो इसको लेकर जाइए, ये खराब होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, आराम से आप इसे खा सकते हैं। खट्टा भी अच्छा हो गया, मिर्ची मसाला भी बराबर है, बहुत अच्छा लग रहा है इसका मसाला। इस तरह से भरवा करेला बनाएंगे तो आप हमेशा बना के खाएंगे, तब भी आपको ये नहीं लगेगा कि कड़वा लग रहा है, तो नहीं खाना है। चलिए इसका मसाला ठंडा करके फिर भरते हैं करेला। मसाला रेडी है भरने के लिए। अभी ये ठंडा भी हो चुका है। अभी मैं इसे करेले में इस तरह से भरूंगी। करेला देखिए मैंने काट के इस तरह खाली कर लिया है और इसको छील भी लिया था ऊपर से।
इसको मैंने छीलने से पहले ही धो दिया था। अब इस तरह से हम ये मसाला इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए, इसको धागे से बांधने का ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग धागे से भी बांधते हैं। ये बिल्कुल अपना आप पैक है, हो गया। अब इसको धागे से बांधने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अभी कड़क है, कच्चा है, इसलिए धागे से नहीं बांधने का ज़रूरत है, खुलेगा नहीं। जो ऐसे बॉईल करके बनाते हैं तो वो थोड़ा लूज हो जाता है, तो इसलिए उसे धागे से बांधना पड़ता है, मसाला बाहर ना आए। लेकिन इसका मसाला बाहर नहीं आएगा। इस तरह से ही हम सारा मसाला भर के अपना भरवा करेला तैयार करेंगे। मैं सारा करेला, इस तरह से हमारा सारा करेला भर गया है, पूरा मसाला मैंने भर लिया है। अभी कढ़ाई मैंने गैस ऑन नहीं किया है। अभी मैं इसमें कढ़ाई में सब करेला डाल दे रही हूँ। धागे से नहीं बांधा मैंने, बिना धागे से बांधे ही मैं बना रही हूँ। इस तरह से आप बनाइए, बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है कि करेला हमारा मसाला बाहर निकल जाएगा, खुल जाएगा। आप ऐसे ही बनाइए इसे आराम से। अगर आपके पास भारी तले का पैन होगा तो पैन में भी आप फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भारी कढ़ाई में आप फ्राई कीजिएगा। भारी तले का पैन, स्टील का या पतला पैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको मोटा तले का ही बर्तन चाहिए, कढ़ाई चाहिए। अभी इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये ऑयल में ही बनेगा। पानी का एक थोड़ा भी एक बूंद भी नहीं डालना है, इसलिए तो ये 4 से 5 दिन भी आप रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता, पूरा तेल में ही ये पकेगा। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसे थोड़ा टाइम के लिए 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे, बाद में हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक साइड से सिक गया है अच्छे से। अभी दूसरी साइड से भी मैंने पलट दिया है इसको। ऐसे ही उलट पलट करते हुए मैंने पकाना है सब चारों साइड से। एकदम स्लो फ्लेम पे ही पक रहा है, ताकि ये से आराम से गल जाएगा। और तेल में ही पक रहा है पूरा, पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा भी एक ड्रॉप भी नहीं डाला है, एक बूंद भी नहीं। ऐसे ढक देंगे, एकदम मीडियम स्लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। हमारा भरवा करेला बन के तैयार है। देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गया है और ये गल भी गया है, इसे हाथ से टूट भी रहा है। ये देखिए, अच्छे से पक भी गया है ये, और इसके अंदर मसाला जैसे अभी भी भरा है। इस तरह से आप भरवा करेला बनाइए, ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर बताइए कि यह करेला कैसा बना। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये ख़राब नहीं होती है, बहुत कड़वा भी नहीं लगता है, बहुत टेस्टी लगता है इसका मसाला।